आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के की पहले इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम की वजह से मुझे 5वीं मरतबा हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर इंतखाबी इलेक्शन लड़ने का मौका मुझे नायत फरमाया। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, गयूर नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुझे मौका दिया, 2004 में पहली मरतबा मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मुझे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन लड़ने और आप तमाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाया। पिछले 4 मरतबा से हैदराबाद की अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया और बहैसियत रुकने पार्लियामान के मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ कहा, जो सवालात किए, हुकूमत ने अगर कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जो हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ था, तो मैंने उस कानून की मुखालिफत भी की। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार हो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में जो तकारीरें की गई वो तमाम के तमाम आपके सामने है। आप खुद उसको देखकर या सुनकर आप मेरी बात का यकीन भी कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा से यह कहना चाहूंगा कि अब जो इंतखाबी जलसे होंगे, हमको अपने इंतखाबी जलसों में जो तकारीर हमारी होंगी वो तमाम के तमाम तकारीर कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कई लोगों को मजलिस के जलसों में छोड़ते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि कोई ऐसे किसी की तकरीर को उठा लिया जाए और उसके बाद उसको एक इशू बना दिया जाए। तो इस बात का हमको खास ख्याल रखना है। दूसरी मेरी आप तमाम से अपील और गुजारिश है, जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने बसीरत अफरोज खिताब में किया कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं है तब भी निकल कर वोट डालिए, ताकि आपकी आवाज रह सके। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो याद रखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपना वोट जो आप मजलिस को चाहते हैं और मजलिस को अपनी सियासी आवाज समझते हैं, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अजाइम में आसानियां पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहती है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन ताकतों को इख्तियार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में, तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के
अकलियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA और NPR NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे, तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर याद रखिए, जो ताकतें आपके हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं, इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालिए, वोट नहीं डालने से नुकसान हमारा होगा। अगर आप अब भी बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? बल्दिया का इलेक्शन आया तो बीजेपी का उस वक्त का सदर ने कहा, तेलंगाना का, ये आवाज फिर बढ़ा रहे भाई कैमरा को, बीजेपी के सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में, यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहां पर रोहिंग्या रहती है, बांग्लादेशी रहती है, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसकी तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मैं तो हैदराबाद की आवाम से, बल्कि तेलंगाना की आवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि असदुद्दीन अवैसी से आपको नफरत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मगर शहर का अमन तो सबके लिए है ना। अगर हैदराबाद में फसाद होगा तो हैदराबाद की इकोनॉमी ऐसी है कि यहां पर 80% लोग अगर रोज घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। और हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए आप निकलकर मजलिस के हक में वोट देंगे। हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार मां और बहनों, मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग ऐसे हैं। याद रखो, अगर इस सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं 13 तारीख को अरे जीत रही अपनी पार्टी,
रोज कोई नहीं हरा सकता। मेरे भाई, तो फिर तुम्हारा वोट तुम नहीं दोगे उन लोगों के खिलाफ जो हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो सरजमीन हैदराबाद पर फसाद कराना चाहते हैं। निकलो, वोट एक अमानत है, इस अमानत को इस्तेमाल करो मेरे भाई, और अपनी जमात मजलिस को कामयाब करो। बता दो इसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ वजीर आजम और आरएसएस के लोगों से हमने मुकाबला किया इस सरजमीन पर। अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है, तो क्यों जीत रही है? क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त दी। कैसे दी? आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके सियासी शऊर की वजह से। इसको ये चीज इनको पसंद नहीं आती, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर इनको नजर आ गया सब चीजें अब कुछ नहीं हो सकता, तो चलो ये तीर नाटक करके देखेंगे। मगर नाटक तो तुमने नहीं किया, तुम्हारी असली अज़ाइम दिख कर आ गए। बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। 6 दिसंबर उनके लिए क्या काफी नहीं था? क्या नुपुर शर्मा तुमको और एक मर्तबा चाहिए मिस्टर मोदी? क्या तुमको फिर से नुपुर शर्मा चाहिए मिस्टर अमित शाह? क्या इस विकसित भारत की बात वजीर आजम कर रहे हैं? ये हैदराबाद है बीजेपी आरएसएस वालों, यहां पर हम बरसों से मिलकर रह रहे हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं मगर हमारी जबान एक है। हमने फसादात को खत्म कर दिया, निकाल कर फेंक दिया। मगर आज आप देखते हैं कि आरएसएस बीजेपी के अज़ाइम यही है। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इल्जामात लगाए जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारी सफों में जो बड़ा ये समझ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इब्ने मलजम की नस्ल बनकर आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो, मगर याद रखो वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह कयामत तक आबाद है। जिसने मस्जिद में बेअदबी की, जिसने मस्जिद में गलत काम किया, दुनिया देखती है कि इब्ने मलजम की नस्ल आज की है। और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, तुम में गीरत मर चुकी है, तुम में एहसास मर चुका है। मगर सब चीज अवाम देख रही है। 13 मई को तारीख बनाने का दिन है, और तारीख कौन बनाएगा? जो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल हैदराबाद के अमन के लिए किया, मैंने अपने वोट का इस्तेमाल CAA कानून के खिलाफ किया। मैं बार बार कह रहा हूं, CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। याद रखो, अगर NPR NRC होगा, नुकसान गरीबों का होगा, दलितों को, आदिवासियों को, अक़लियतों को होगा। CAA कानून के खिलाफ वोट दो। और बात करते हैं बीजेपी वाले, मुझे गाली देते हैं आईसिस, मेरा ताल्लुक आईसिस से है, मेरा ताल्लुक वो दहशतगर्द तंजीम से है। और मुसलमानों से कहते हैं क्यों मुस्लिम और बच्चियां बुर्का पहनती हैं? अब क्या हम मजहब पे चलना तुमसे सीखे आरएसएस वालों? अब क्या हम इनसे सीखेंगे कि कैसे मैं अपने तहजीब पर चलूं? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख तारीखी दिन रहने वाला है। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप और हमारे बुजुर्गों ने इस किले को मजबूत किया,
असदुद्दीन ओवैसी को देखकर वोट मत दो। मैंने जो तमाम चीजें आपके सामने रखी उसको सामने रखकर वोट दो। पार्लियामेंट में जो कुछ कहना था मैं कहते आया और कहते रहूंगा। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं? आखिर क्यों धमकियां दी जाती है कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। डरना अल्लाह की जात से है, इन जालिमों से डरना नहीं है हमको। मगर याद रखिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और बार बार 13 तारीख को वो तस्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बोलूंगा तेरे घर को बुलडोजर, आप क्या करते? बोलते आओ। आप क्या करते? आओ बोलते आप। यहां पर खाली ट्रैफिक में अगर हो गया तो खसते खड़े हो जाते। ये हैदराबाद को खतरा है बीजेपी आरएसएस से। हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है। हमको अमन को मजबूत करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है और तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना से